गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं सब लोग। हम बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम लोग रेशो पढ़े थे। हमारा चैप्टर नाम था रेशो रेशो एनालिसिस रेशो एनालिसिस पढ़े थे हम लोग। अब तक हम लोगों ने हमारे 3 टाइप के रेशो हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, टर्नओवर रेशो एंड लिक्विडिटी रेशो। हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशो पढ़ चुके थे। फर्स्ट हमने पढ़ा था प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो हमने पढ़ा था जीपी रेशो, एनपी रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। हम लोगों ने इसमें कई सारे रेशो पढ़े थे। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो हमने पढ़ा था जीपी रेशो, एनपी रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, बहुत सारे रेशो हमने पढ़े थे इसमें। इसके बाद हमने पढ़ा टर्नओवर रेशो। सेकंड था हमारा टर्नओवर रेशो। सेकंड पढ़ा था हमने टर्नओवर रेशो। टर्नओवर रेशो में हमने पढ़ा था डाटा टर्नओवर रेशो, क्रेडिट टर्नओवर रेशो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो, ये हम सब पढ़ चुके थे। आज हम बात करते हैं लिक्विडिटी रेशो की। आज हम बात करते हैं लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो ये हमारा 3 टाइप के रेशो थे, ये हमारा थर्ड टाइप है लिक्विडिटी रेशो। इसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे करंट रेशो। फर्स्ट है हमारा करंट रेशो। अब करंट रेशो क्या होता है, नाम क्या है करंट रेशो, यानी कि जो आपकी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी है उससे संबंधित है। चलिए बात करते हैं फॉर्मूला क्या होगा। करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। जितनी भी आपकी करंट एसेट्स हैं, अब सर ये क्या होती हैं करंट एसेट्स, हम भूल गए हैं क्या होती हैं। चलिए बताता हूँ क्या होती हैं। आपने बैलेंस शीट देखी है? अच्छा देखिए, पढ़िए इसको, पढ़िए। कभी उसको बनाया है? हाँ जी बनाया है, ठीक है। उसमें आपका फिक्स एसेट आती थी, उसके बाद आपकी आती थी करंट एसेट्स आती थी, ठीक है। अब करंट एसेट्स में आपके कौन कौन से आइटम आते थे? हाँ जी, बैंक आता था, स्टॉक आता था, डेटर आते थे, प्रीपेड एक्सपेंस आते थे, बीआर बिल से आते थे। हाँ ये सब आइटम आते थे, किस में आते थे? करंट एसेट्स में, ठीक है जी। तो जितने भी आइटम क्वेश्चन में गिवन होंगे, जब उसको न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें आइटम गिवन होंगे, डेटर भी गिवन होगा, बैंक भी गिवन होगा, कैश भी गिवन होगा, स्टॉक भी गिवन होगा। स्टॉक मान इन्वेंट्री होता है, ठीक है, नाम स्टॉक इन्वेंट्री होगा, और आपको प्रीपेड भी गिवन होगा। जितने भी आइटम गिवन होंगे, ठीक है, वो सब क्या होंगे? करंट एसेट्स होंगे। तो आप वो निकाल लोगे तो ये हमारी क्या की है? करंट एसेट्स आ गई हैं। अब डिवाइड में क्या आएगा? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटी कहाँ आती है? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, ठीक है। करंट लायबिलिटी में कौन कौन से आइटम आते हैं? करंट लायबिलिटी में कौन कौन से आइटम आते हैं? क्रेडिटर, ठीक है, बीपी बिल पेबल, ठीक है, और बताइए? और आइटम और भी आते हैं, आउटस्टैंडिंग है। हाँ बोले जितने भी आपके करंट लायबिलिटी है वो सब आपके नीचे जाएंगे, उन आइटम सबको आप ऐड करिए करंट लायबिलिटी नाम से। तो फॉर्मूला क्या बना? करंट रेशो डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, सी ए अपॉन सी ए। जो इसका आइडल रेशो होता है, ये हम बोलते हैं आइडल रेशो, वो कितना माना जाता है? 2:1। अगर आपको याद आते हैं आइडल रेशो होता है, मतलब सबसे अच्छा रेशो आइडल माने। वैसे तो आपको कितने भी आ सकते हैं, 1 रेशो बना जाए, 1:5 रेशो बना जाए, वो तो आप जब सॉल्व करोगे जितने भी आएगा। ये एक आइडल रेशो होता है, इसको मैं कह सकता हूँ आइडल रेशो।
ठीक है बेटा। अब हमने क्या पढ़ा है, करंट रेशो। करंट रेशो कैसे निकालते हैं, करंट एसेट्स डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी। ठीक है, आइडियल रेशो कितना मानते हैं हम इसका, 2:1, कि अगर ये इतना आ रहा तो बहुत अच्छी बात है, बाकी तो जितना वो आपका सोल्व हो के आएगा उतना आएगा ही। इसको नोट करिए, आगे चलते हैं। अब सेकंड रेशो की बात करता हूं मैं, लिक्विड रेशो। सेकंड रेशो है हमारा लिक्विड रेशो। ये सब लिक्विड रेशो की बात कर रहा हूं मैं, तो सेकंड बी यानी कि बी पॉइंट हमारा क्या हो गया, लिक्विड रेशो। इसको हम कह सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, CA यानी करंट एसेट्स, जैसे हमने पहले वहां पे लिया था। इसमें हम माइनस करते हैं स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। बाकी सेम चीजें समझते हैं। पहले रेशो नाम क्या था जो हमारा ए रेशो था, करंट रेशो। जब नई रेशो पढ़ा था करंट रेशो था ना, इसका नाम क्या है, लिक्विड रेशो। अब डिफरेंस क्या है, आप बोलोगे सर उसमें भी करंट लायबिलिटी नीचे आ रही थी, करंट एसेट्स भी आ रहा था। अब डिफरेंस क्या है समझते हैं। करंट एसेट्स में अगर आप स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस कर दोगे, इनको आप ऐड नहीं करोगे, तो आपका डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, तो आपका लिक्विड रेशो निकल जाएगा। हाँ जी, दोबारा बताइए सर। ठीक है, दोबारा बताते हैं हम कैसे होगा। आपका करंट रेशो था, हाँ जी था, उसको आपने कैसे सॉल्व किया था, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, सॉल्व हो गया था। इतना किया था आपने। इसमें क्या करना है लिक्विड रेशो में, भाई कुछ नहीं करना है, वही करना है, करंट रेशो डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, बस करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी वही करना है। बस करंट एसेट्स में से आपको प्रीपेड और स्टॉक माइनस करना है। मैं दोबारा लिखता हूँ, हमारा करंट रेशो का फॉर्मूला क्या था, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, ये तो पढ़ा था हमने करंट रेशो का। अब इसमें क्या चेंजिंग करनी है, बस इसमें माइनस करना है स्टॉक यानी कि इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। देखो लिक्विड रेशो होता क्या है, लिक्विड रेशो होता है जो जल्दी आपको रियलाइज हो जाए, जो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए। ये करंट रेशो से जल्दी हो जाता है कन्वर्ट कैश में। लिक्विड माने कैश में कन्वर्ट होना। अब देखो स्टॉक में टाइम लगता है कैश में कन्वर्ट होने में, माल बिके ना बिके। प्रीपेड एक्सपेंस है जो आप पहले पे कर चुके हो, उसको तो कैश वापसी आएगा नहीं, बहुत रियली चांस है कि आपका कैश वापसी मिल जाए जो आप पहले खर्चे पे कर चुके हो। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इसमें से आपको ये करना है, यानी कि लिक्विड रेशो करंट रेशो से जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाता है। मैं इसको कैसे कह सकता हूँ, ठीक है, क्या बना, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस इज इक्वल टू, यानी कि डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी। इसका जो आइडियल रेशो होता है वो मान के चलते हैं 1:1, जो इसका आइडियल रेशो मान के चलते हैं वो मान के चलते हैं 1:1। ये इसका हम आइडियल रेशो मान के चलते हैं। वैसे तो आपको कितने भी आ सकता है, क्वेश्चन में जो फिगर होगी उसके अकॉर्डिंग आएगा सॉल्व करके, लेकिन जो हम आइडियल मान के चलते हैं 1:1 मान के चलते हैं आइडियल रेशो। इसका आप नोट करिए। अब आगे बात करते हैं थर्ड रेशो की, सी यानी कि सी रेशो की, एसिड लिक्विड रेशो। इसको हम क्विक रेशो बोलते हैं, इसको हम बोल सकता हूं क्विक रेशो। कई बार क्विक रेशो का नाम से पूछ लेगा आपसे, तो इसका क्विक रेशो का नाम होता है। अब मैं सी की बात करता हूं, एसिड लिक्विड रेशो।
एसिड लिक्विड रेशियो। अब ये क्या होता है एसिड लिक्विड रेशियो? जो भी आइटम आपकी कैश में कन्वर्ट हो जाए 3 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर जो आइटम आपकी कैश में कन्वर्ट हो जाएगी उसमें इतनी लिक्विडिटी होगी। एसिड माने मतलब बहुत जल्दी कन्वर्ट होने वाली, विद इन 3 मंथ, ठीक है, वो इसमें आएगा। जो भी आपकी आइटम 3 मंथ्स के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगी वो आइटम इसमें आएगा। आई बस में 3 महीने के अंदर, विद इन 3 मंथ्स। समझते हैं कौन कौन से आइटम आते हैं इसमें। एक तो आपका कैश हो गया, कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी, डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी। अब ये क्या है, देखिए मैंने क्या कहा है, आपकी एसिड लिक्विड रेशियो क्या होता है? जो भी आपकी आइटम विद इन 3 मंथ्स कैश में कन्वर्ट हो जाए, कैश में रियलाइज हो जाए, कैश में कन्वर्ट हो जाए, कैश में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं 3 महीने के अंदर, विद इन 3 मंथ्स, वो आपकी किस में आएगी? एसिड लिक्विड रेशियो में। यानी कि कैश, जो कैश तो कैश होता ही है, प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी। यहाँ पे जो मार्केटेबल सिक्योरिटी है वो आपकी आएगी विद इन 3 मंथ्स। उसमें क्वेश्चन में लिखा होगा जिलाइज विद इन 3 मंथ। क्या लिखा होगा? जिलाइज विद इन 3 मंथ, यानी कि 3 महीने के अंदर ये जिलाइज हो जाएगी। ये शॉर्ट टर्म होती है। क्या होती है? शॉर्ट टर्म। आई बात में तो कौन सा लाइन लेनी है आपको जिसमें लिखा होगा, ये लिखा होगा ब्रैकेट में जिलाइज विद इन 3 मंथ्स, ये लिखा होगा क्वेश्चन में, ठीक है। अगर आपके 3 मंथ से ज़्यादा वाली है फिर आपको यहाँ पे नहीं लेनी है, फिर आपको यहाँ पे नहीं लेनी है, वही लेनी है जो 3 मंथ से कम की होंगी। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना है? कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी। तो हमारा क्या आ गया है? ये हमारा आ गया है एसिड लिक्विड रेशियो। अब हमने 3 रेशियो पढ़े हैं, करंट रेशियो पढ़ा है। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। उसके बाद हमने पढ़ा था क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो। उसका फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी। थर्ड हमने पढ़ा है एसिड लिक्विड रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी जिलाइज विद इन 3 मंथ्स, ठीक है, डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी। क्लियर? चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। आज अपनी क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।